हेलो मेरे फूडीज़, कुकी फट विद रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो फालूदा की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। और अगर आपने इसे घर पे बना लिया ना, तो आप बाहर जाके भी खाना भूल जाओगे। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो जवे बनाने के लिए आपको यहाँ पर लेना है कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक भगोना और कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 1 कटोरी। अब उसे डाल देते हैं भगोने के अंदर। और फालूदा के लिए जब बिना मशीन के बनाएंगे और उसको बनाना बहुत ही आसान है। तो 1 कटोरी हमने इसके अंदर डाला है कॉर्नफ्लोर। अब डाल देंगे इसके अंदर पानी। तो ये हो गया है 1 कटोरी। अब डालेंगे हम दूसरी कटोरी। तो 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 कटोरी पानी। 2 कटोरी पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब आपको जवे फीके पसंद है या फिर मीठे पसंद है, उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो मैं 1 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ चीनी। और चीनी भी ना आप इसके अंदर 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालना, नहीं तो ये बहुत ही मीठे हो जाएंगे। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर होता है ना वो पानी के नीचे बैठ जाता है। और ये देखिए नीचे से ना ये एकदम जैसे रेत जम जाती है ना, ये बिल्कुल उस तरीके का हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप इसको मिक्स करोगे ना तो ये भी घुल जाएगा। तो ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसको रख देते हैं साइड में। अब ले लेते हैं फ्राई पैन। मतलब मैंने तो फ्राई पैन लिया है, आप कोई भी फैला हुआ बर्तन ले सकते हैं। और अब डाल देंगे फ्राई पैन के अंदर बर्फ। और ये हम इसलिए डाल रहे हैं, जब आप अरारोट का मिक्स तैयार करोगे ना, और मिक्स तैयार करने के बाद जब आप जवे बनाओगे ना, तो वो जवे हम इस ठंडे से पानी में बनाएंगे। बर्फ के साथ डाल देंगे ठंडा ठंडा सा पानी। पानी और बर्फ आप एक बर्तन में जवे बनाने से पहले ही रखें, क्योंकि बाद में तो आपको मौका इच नहीं मिलेगा। अगर आपने ये बाद में किया ना, तो जो कॉर्नफ्लोर का मिक्स है ना वो नाराज हो जाएगा और जम जाएगा, और फिर जवे नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप ये तैयारी पहले ही करके रखें। अब गैस के ऊपर रख देंगे कढ़ाई। अभी गैस के ऊपर कढ़ाई रखनी है, जलानी नहीं है, उसे हम जलाएंगे बाद में। और जो कॉर्नफ्लोर और पानी आपने मिक्स करा था ना, उसको डालने से पहले एक बार फिर से आप मिक्स कर लीजिए। और अब डाल देंगे इसको कढ़ाई के अंदर। अब गैस चालू कर देंगे और इसे लगातार चलाते ही रहेंगे। और गैस का जो फ्लेम है उसको आपको मीडियम ही रखना है। अगर आपने इसको छोड़ दिया ना, तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे, और जो अरारोट हमने मिक्स कराया ना पानी के अंदर, वो सब एक साथ जम जाएगा। इसलिए आप इसको लगातार चलाते ही रहें। और जैसे ही आप इसको लगातार चलाते ही रहोगे ना, तब आप देखना कि धीरे 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 ना ये जेली जैसा बनना शुरू हो जाएगा। बाहर जो जवे मिलते हैं ना वो फीके होते हैं, और ये तो आप घर पे ही बना रहे हो। तो घर पे ना बनाने का एक यही फायदा है कि आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। आपको अगर मीठे जवे पसंद है तो आप चीनी डाल लीजिए। अगर आपको फीके पसंद है तो आप बिना चीनी के इसको बना सकते हैं। और चलाते ही चलाते मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। और 5 मिनट के बाद आप देखना कि इसके अंदर ना छोटे छोटे से जैसे जेली होती है ना ट्रांसपेरेंट, बस उसी तरह से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और फिर इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा गाढ़ा होने में। और ये देखिए कितनी जल्दी गाढ़ा हो चुका है ये। और अब तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जहाँ आपने इसको छोड़ दिया ना, ये वहीं पे कढ़ाई के तलवे में चिपक जाएगी और ये एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, लम्स पड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है ना कि आप इसको लगातार चलाते ही रहें। और जो पानी हमने कॉर्न स्टार्च के साथ मिक्स किया था ना, वो सब सूख चुका है और ये जेली फॉर्म में बनना शुरू हो चुका है। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। सिर्फ 1 कटोरी कॉर्न स्टार्च लिया था और ये कितना डबल हो चुका है। और इसमें ना काफ़ी सारे जवे बन जाएंगे। अगर आपको कम जवे बनाने हैं ना, मतलब 1 या 2 लोगों के लिए, तो आप आधी कटोरी में भी बना सकते हैं। अब आपको बाहर से या फिर रेडीमेड जवे खरीदने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो देख ही लिया है ना कि कितना ईजी है जवे को घर पे ही बनाना। इसको बनने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, कुछ ही मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है। और जब भी आपका फलूदा खाने का मन करे ना, बस फ्रिज में से जवे निकालिए और फलूदा के अंदर डाल लीजिए। जैसे ही आप इसको पकाते रहेंगे ना, तो ये एकदम वैसलीन जैसा बन जाएगा। बस आप इसको डब्बे में मत भर के रख लेना, क्योंकि ये दिखने में वैसलीन जैसा है लेकिन वैसलीन नहीं है। तो ये देखिए ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो कॉर्नफ्लोर को आपको यहीं तक पकाना है। अब गैस को बंद कर देंगे। और आप इसके ठंडे होने का वेट बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप जवे का ही वेट करते रह जाओगे, क्योंकि ये आपको गरम गरम में ही बनाने हैं। तो ले लेंगे 1 ग्लास। और यहाँ पर मैंने लिया है पाइपिंग बैग। अगर आपके पास कपड़े वाला पाइपिंग बैग है तो और भी अच्छी बात है। और अगर आपके पास ये वाला पाइपिंग बैग है तो आप ये वाला ले सकते हैं। अब पाइपिंग बैग को खोलकर ग्लास में इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से लगाने से पता है क्या होता है? नहीं। जो भी आपने मिश्रण या क्रीम बनाई है ना, वो इजिली पाइपिंग बैग में चली जाती है।
अब जो जवे का हमने मिक्स बनाया है ना, उसको हम डाल देंगे पाइपिंग बैग के अंदर और ये आपको गरम गरम ही डालना है, जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी कहा था। कॉर्नफ्लोर का मिक्स हमने पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया है। अब पाइपिंग बैग को बंद करेंगे। अब पाइपिंग बैग को इस तरह से आप घुमा लीजिए। अब आप इसके ऊपर रबड़ लगा सकते हैं, चिमटी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऊपर से कस के पकड़ लीजिए। और ये ना अभी बहुत गर्म है, तो आप पाइपिंग बैग के ऊपर रखिए कपड़ा और इसे अच्छे से पकड़ लीजिए, जिससे कि आपका हाथ ना जले। अब पाइपिंग बैग को नीचे से भी काटना है और जब आप इसको काटोगे ना, तो बिल्कुल ही ऊपर से मत काट देना, नहीं तो ज़्यादा कट जाएगा। आप ना बहुत ही छोटा सा काटना। अगर आपने पाइपिंग बैग को ज़्यादा काट दिया ना, तो जब आप जबे बनाओगे ना, तो वो भी बहुत मोटे निकलेंगे, इसलिए आप पहले बहुत थोड़ी सी ही कटिंग करना। तो अब जल्दी से जबे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है बर्फ़ वाला ठंडा पानी और आपको ठंडा ही पानी लेना है, सादा सिंपल पानी नहीं लेना है। अब आपको जबे गोल 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 बनाते ही जाना है। तो ये ना अभी बहुत गर्म है और कपड़े से जब मैंने पकड़ा था ना, तो वो फिसल रहा था, तो मैंने पता है क्या किया, नहीं अपने हाथों पे मैंने बर्फ़ को घिस लिया था, जिसकी वजह से ना मेरा हाथ बहुत ठंडा हो चुका है। तो पाइपिंग बैग ना मुझे ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है। शाबाश! तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके हाथ से भी कपड़ा फिसल रहा है। लेकिन हाँ, ज़्यादा देर तक ना आपका हाथ ठंडा नहीं रहेगा, क्योंकि जो पाइपिंग बैग है ना, वो भी बहुत गर्म है। कॉर्नफ्लोर के जवे बनकर तैयार हो चुके हैं और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मैं आपको ना उठाकर भी दिखाती हूँ। और ये देखिए, अभी हम इसको निकालेंगे नहीं, इसको भी पानी में ही रहने देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे, ताकि जो कॉर्नफ्लोर के हमने जवे बनाए हैं ना, वो अच्छे से सेट हो जाए। ये है सब्जा के बीज। सब्जा के बीज आप किसी में भी डालना चाहते हो ना, जैसे रबड़ी, फलूदा या फिर आइसक्रीम, किसी में भी डालना चाहते हो, तो आप इसको भीगने के लिए ज़रूर रख दें। सब्जा के बीज मैंने कटोरी में निकाल लिए हैं और ये ना अभी मैंने थोड़े ही निकाले हैं। जब ये भीग के फूल जाएंगे ना, फिर आप देखना कि ये कितने सारे हो जाएंगे। तो अब डाल कर रख देते हैं इसके अंदर पानी। और इसे भीगने में भी ना ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये फूल जाते हैं। तो अब इसे भीगने के लिए रख देते हैं। तो सब्जा के बीज फूल चुके हैं और हमने सिर्फ 2 चम्मच डाले थे सब्जा के बीज, और ये पूरी कटोरी भर चुकी है। और फूलने के बाद ना जो इसका कलर है वो ब्लैक से ग्रे हो चुका है। तो अब इसको साइड में रख देते हैं। दूध मैंने लिया है आधा किलो, जो कच्चा है और फुल क्रीम है। और दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास उबला हुआ दूध है तो आप उबला हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कच्चा दूध है तो भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में दूध को उबलना ही है। अगर आप टोन दूध यूज़ करते हैं ना, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके अंदर 2 चम्मच देसी घी मिला लीजिए। इसी के साथ मैं डाल दूंगी आधी कटोरी चीनी। आपको मीठा कैसा पसंद है, उसी हिसाब से आप चीनी को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि जो चीनी हमने इसके अंदर डाली है वो जल्दी से घुल जाए। अब दूध को उबल जाने देते हैं और गैस का जो फ्लेम है ना, उसको आपको हाई रखना है। और जब तक दूध में उबाल नहीं आ रहा है, तब तक आपको इसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। दूध में उबाल आ चुका है। अब गैस को कम कर देते हैं और दूध को ना हमें तब तक पकाना है जब तक दूध आधा ना हो जाए। और जैसे ही वो आधा हो जाएगा ना, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। बस आपको दूध ऐसे ही पकाते रहना है। और गैस का जो फ्लेम है उसको आपको हाई अब नहीं रखना है, नहीं तो सारा दूध बाहर आ जाएगा। उसको रखना है लो, ताकि दूध पकता रहे और रबड़ी उसकी बनती रहे। अब डाल देते हैं इसके अंदर इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर मैंने लिया है आधी चम्मच। अगर आपके पास इलायची के दाने हैं तो वो भी आप इसके अंदर पीस के डाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ना इलायची के दाने पसंद नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। इसलिए अगर आपके पास पाउडर है या फिर अगर दाने भी है ना, तो उसे पीस के ही डालें। अब डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम और पिस्ता, जिसे मैंने काटा है छोटे टुकड़ों में। अब इन दोनों ही चीजों को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे पकने देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आपको रबड़ी के अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है ना, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दूध आधे से आधा हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और कढ़ाई के जो चारों तरफ मलाई से जम रही है ना, इसको भी आप निकाल के दूध में ही डालते रहें। तो बस दूध को ना मैं यहीं तक पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर आपने इसे ज़्यादा पका दिया, एकदम गाढ़ा कर दिया, तो ठंडा होने के बाद ना वो और ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको वैसे एकदम गाढ़ी रबड़ी पसंद है ना, तो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध को यहीं तक पकाऊंगी। अब इसे निकाल लेते हैं एक कटोरी में। तो सारी रबड़ी कटोरी के अंदर निकाल ली है और ठंडा होने के बाद देखना कि ये कितनी गाढ़ी हो चुकी होगी। तो अब रख देते हैं इसको फ्रिज के अंदर। अब आम को काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आम ले लिया है और ये तो सीज़न ही चल रहा है आम का। और आम सिर्फ आम ही नहीं है, आम के भी ना बहुत सारे नाम है, जैसे दशहरी, लंगड़ा, बम्बई और पता नहीं कौन कौन से नाम है। एक तो सफ़ेदा आम भी पढ़ा था मैंने।
तो ये आम तो छिल चुका है। तो अब ले लेते हैं मिक्सर का जार और इसके अंदर आम को ना इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देते हैं। तो आम कट चुके हैं। अब बारी है इसके अंदर दूध डालने की और मैंने यहाँ पे ठंडा दूध लिया है जो कि आधा गिलास है। अब बारी है इसके अंदर चीनी डालने की। तो ये हो गई है 1 चम्मच और 1 चम्मच चीनी मैं इसके अंदर और ऐड करूंगी। और मैंगो शेक में मीठा आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब जार का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको पीस लेते हैं। मैंगो शेक बनकर तैयार हो चुका है और आप इसके अंदर दूध जितना कम डालोगे ना उतना ही मैंगो शेक गाढ़ा बनेगा। अगर ज़्यादा डालोगे तो पतला बनेगा। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है। तो ले लेते हैं ग्लास और ग्लास में मैंने यहाँ पर लिया है कांच का ग्लास। तो सबसे पहले हमें डालना है मैंगो शेक और सारी ही चीज़ें हमें भर भर के नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी ही डालनी है, तभी एक के ऊपर एक अच्छे से लेयर लग पाएगी। तो मैंगो शेक तो हमने डाल दिया है ग्लास के अंदर। अब डाल देते हैं सब्जा के बीज। सब्जा के बीज भी मैंने 2 ही चम्मच डाले हैं। और अब डाल देंगे जवे। जवे आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि फालूदा में ना जवे ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और अब डाल देते हैं एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी रबड़ी। और ये देखिए रबड़ी भी कितनी गाढ़ी बनी है। और मैंने तो पहले ही कहा था कि ठंडी होने के बाद तो रबड़ी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो रबड़ी डालने के बाद फिर से डाल देते हैं मैंगो शेक और फिर से डाल देंगे सब्जा के बीज और सब्जा के बीज डालने के बाद फिर डाल देंगे जवे और फिर से डाल देंगे मैंगो शेक। बस आपको इसी तरह से एक के ऊपर एक लेयर लगाती ही जानी है। आप चाहो तो इसके अंदर टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो मैंगो शेक के ऊपर फिर से डाल दूंगी मैं रबड़ी और इसके ऊपर रख देंगे छोटे टुकड़ों में कटे हुए आम। तो ये लीजिए ठंडा ठंडा सा मैंगो फालूदा बनकर तैयार हो चुका है और ये खाने और पीने में दोनों में ही बहुत ही टेस्टी है। और घर में तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और कुछ ही मिनटों में आप ये फालूदा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो क्यों ना बाहर से खाने से अच्छा है कि आप इस फालूदा को घर पे ही बनाएं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। टेक केयर, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप मेरी इस रेसिपी को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।